हाँ भाई, तो आज हम करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग करेंगे जो हमारा प्रश्न बैंक है, 10th क्लास का प्रश्न बैंक है जो एमपी बोर्ड का आया है, उसका सी सेक्शन। चलो तो देख लेते हैं, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहला है ही नोज़ द बॉय। ही नोज़ द बॉय, तो सबसे पहले तो ये समझो इसमें एक लड़के की बात हो रही, और लड़के के लिए इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट, और लड़के के लिए या कहें पर्सन के लिए हु का यूज़ होता है, ना कि विच का, और ना ही विच का, ना ही वेयर का। वेयर का काय के लिए होता है, जगह के लिए, विच का होता है थिंग्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए आएगा हु। हिज ब्रदर इज। अब यहाँ ए एन दाम से चुनना, तो आर को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना आर, तो आर में आ रहा, और अगर आ से लेके आ तक आता है तो मैंने आपको समझाया था, यहाँ हम काय का यूज़ करेंगे, एन का, तो इसलिए आएगा एन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा है देयर इज नॉट वाटर। अब वाटर अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो ना तो एनी, यहाँ तो ये तो मैनी तो आ नहीं सकता, अब मैनी नहीं आएगा, और ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए क्या आएगा, एनी, क्योंकि सम का यूज नेगेटिव में नहीं होता, सम का यूज होता है अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव में रिक्वेस्ट करने पर। ही हैज़ मैनी प्लेस, ही हैज़, अब जाहिर सी बात है हैज़ है तो रिटर्न थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब यह आई टेक योर पेन, अब यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं, तो परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ होता है। वी, हम, टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब देखो ब्लैंक के बाद टू आया है, ना तो मस्ट में टू आएगा, ना ही शुड में टू आएगा, तो बचा क्या, और, तो यहाँ आया और टू। ठीक है, व्हेन आई वॉज यंग, मतलब पास्ट की बात हो रही, और पास्ट की बात हो रही तो कुड का यूज़ होगा, आई कुड क्लाइम द ट्री। ठीक है, क्लाइम ट्रीज। आई हैवंट वॉट, अभी देखो ये निगेटिव है, निगेटिव में सम नहीं आएगा, एनी आएगा, तो इसलिए एनी का यूज़ होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाउ, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ मच का यूज़ नहीं होता, मैनी का होता है, तो यहाँ आ गया मैनी। ठीक है, हाउ, अब शुगर अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ मैनी का यूज़ नहीं होगा, यहाँ मच का होगा। द अर्थ क्या आएगा, मूव्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, दी अर्थ मूव्स, तो यहाँ आएगा मूव्स, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही ऑलवेज, ठीक है, अब ही सिंगुलर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए आएगा कम्स। गंगा से पहले दा आएगा, नदियों के नाम के पहले हम दा का यूज़ करते हैं। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय, क्योंकि टॉलेस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज़ होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हिज फादर इज एन एम एल ए आएगा, एम एल ए को ऐसे लिखोगे, एम को ऐसे लिखोगे, तो इसलिए एन एम एल ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा, एन, एम को ऐसे लिखोगे, ए आएगा, ए आ से यहाँ तक है, इसलिए होगा एन एम एल ए। ठीक है, एन एम एल ए, एन एम एल ए, क्योंकि एम को लिखेंगे तो ए आएगा पहले, और ये आ से यहाँ तक है, इसलिए एन एम एल ए। दे हैव बीन प्लेइंग देयर मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से पहले सिंस आता है। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज। ठीक है, 3 years, 3 years नंबर ऑफ ईयर्स है, मतलब सालों की संख्या है, तो संख्या के लिए फॉर आता है, नाम होता साल का तो सिंस आता, संख्या के लिए फॉर आता है। दे विल गो टू दिल्ली। ठीक है, क्या आएगा, ऑन मंडे, किसी भी दिन के नाम या दिन का नाम हो या फिर कोई तारीख हो, उससे पहले हमेशा हम ऑन का यूज़ करते हैं, तो ऑन मंडे आएगा, क्या आएगा, ऑन मंडे। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, महीना है तो पीरियड ऑफ टाइम है, मतलब समय अंतराल है, और समय अंतराल के लिए इन का यूज़ होता है, तो यहाँ हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, इन आएगा, इन। हिज अंकल डाइड ऑफ, ध्यान रखना ऑफ, जब भी किसी बीमारी से मृत्यु होती है तो ऑफ का यूज़ होता है। एक चीज़ और याद रखना, डाइड हो पहले, ब्लैंक के पहले, और ब्लैंक के बाद कोई बीमारी का नाम हो तो हमेशा वहाँ ओ एफ ऑफ आएगा। ही इज़ अफ्रेड, अफ्रेड के बाद भी हमेशा ओ एफ ऑफ याद आता है, ध्यान रखना। प्राउड हो, अफ्रेड हो, फॉन्ड हो, एफ ओ एन डी, फॉन्ड, इसका मतलब होता है पसंद करना, या फिर टेक केयर हो, तो उसके पहले बाद हमेशा ऑफ आता है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं जा रहा। ठीक है, यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो जाहिर सी बात है, तुम मेहनत करोगे तुम पास हो जाओगे, तो इफ़ का यूज़ होगा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ठीक है, अब देखते हैं अगला। आई प्रेफर, प्रेफर जहाँ आ गया समझ लेना टू आएगा वहाँ पर ही, प्रेफर के साथ हमेशा टू आता है। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड द डॉक्टर अराइव बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, बिफोर आएगा। भोपाल इज लार्जर देन, टी एच ए एन, ध्यान रखना ये कंपैरेटिव डिग्री है, टी एच एन देन। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन, वी वर मेकिंग काइट, हम काइट्स बना रहे थे, व्हेन फादर अराइव, जाहिर सी बात है पास्ट की बात हो रही तो अराइव्ड आएगा। डोंट लीव दिस प्लेस, क्या होगा, अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं ना आ जाऊँ, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक जाना मत यहाँ से, इसलिए अनटिल आएगा। आई ब्लैंक छोड़ के बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड
मनी, तो यहाँ आएगा, ध्यान रखना, इफ़ आई हैड मनी, तो यहाँ आएगा वुड। वुड क्यों आएगा, देखो यहाँ पे ये पास्ट इफ वाला सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो तो जो बच जाता सेंटेंस वो वुड से बनता है, और अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो वुड हैव से हो। यहाँ तुम दिख रहे हो बाई है फर्स्ट फॉर्म है, तो वुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो नहीं आएगा, तो क्या आएगा, वुड आएगा इसमें, ध्यान रखना, क्या आएगा, वुड आएगा। उसके बाद शी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन द विलेज, जाहिर सी बात है पास्ट की और पास्ट हैबिट बता रहे हैं, ठीक है, जब जो जाया करती थी जब वो रहती थी, तो यहाँ वुड का यूज़ होगा। याद रखना पास्ट हैबिट के लिए वुड का यूज़ होता है, जो काम हम पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते। यूज टू का भी होता है लेकिन यहाँ ऑप्शन में यूज टू है नहीं, तो वुड आएगा। ही वॉन्टेड टू एन इंजीनियर, तो यह आएगा, देखो वॉन्टेड टू के बाद हमें यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी बिकम। माई फादर इज, क्या आएगा, इज ए रिटायर्ड टीचर, ये मैंने समझाया था, रिटायर्ड टीचर, ये क्या है, टीचर क्या यहाँ रिटायर्ड क्या कर रहा है, इस टीचर की क्वालिटी बता रहा है, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, तो इसलिए रिटायर्ड टीचर। उसके बाद है ही अवॉइड्स, ठीक है, अवॉइड्स एक बार आ गई, एक बार के बाद दूसरी बार आएगी तो उसमें हमेशा आईएनजी लगेगा, तो क्या होगा, अवॉइड्स टॉकिंग। जब दो बार एक साथ हों तो या तो दूसरी वर्ब के या तो पहली वर्ब के बाद टू लगता है या दूसरी वर्ब में आईएनजी होना चाहिए, इसलिए टॉकिंग आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, तो क्या होगा, यहाँ सोल्ड, बेचा हुआ, क्योंकि यहाँ सोल्ड क्या करेगा, गुड्स की क्वालिटी बताएगा, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगा। अब देखो आई हर्ड सम किड्स, क्या होगा, सम किड्स, आई हर्ड पास्ट है, ठीक है, तो सम किड्स फॉर हेल्प, तो यहाँ साउटेड हो जाएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, हर्ड सेकंड फॉर्म है तो ये भी सेकंड पास्ट में ही जाएगा। उसके बाद है वर्क हार्ड, मेहनत करो और आएगा, नहीं तो तुम अथवा फेलो, यू विल फेल। ही इज, ठीक है, आर लेट, तो कि एन आवर, आवर को ऐसे लिखते हैं आर, तो इसलिए एन आवर। प्लीज स्प्रेड बटर ऑन, अब बटर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ फ्यू तो आएगा नहीं, ना ही ये फ्यू आएगा, तो बचा क्या, ए लिटिल। ही इज गिवन अप, गिवन अप मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, स्मोकिंग छोड़ दी उसने। वी वियर मास्क, तो जाहिर सी बात है यहाँ यूज शुड आना चाहिए क्योंकि यूज्ड और ऑट के दोनों के साथ टू होना चाहिए, जबकि ब्लैंक के बाद टू नहीं है तो यहाँ शुड का यूज होगा, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डू इज डायरेक्टेड, तो मैं 2 बार 3 बार रिपीट करूंगा आंसर, ठीक है, यहाँ लिख तो नहीं पाऊंगा, जितना बनेगा उतना लिख पाऊंगा, लेकिन 2 बार 3 बार रिपीट करूंगा, तुम ध्यान से सुनना, ठीक है, और फिर उस कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। तो जैसे पहला है, हाँ पहला है, ही डिड हिज वर्क वेल, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसे नेगेटिव में बदलना है, तो होगा ही डिड नॉट, क्या होगा, ही डिड नॉट, और उसके बाद डू आएगा क्योंकि ये जो डिड है वो सेकंड फॉर्म है, तो अब उसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है, ध्यान रखना, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा इसे। अब अगला देखते हैं, ठीक है, अगला है द बॉय इज माई कजन, द बॉय हैज़ वन द रेस, अब ये रिलेटिव क्लॉज है, और रिलेटिव क्लॉज में मैंने क्या सिखाया था, पहले किसकी बात हो रही, बॉय की बात हो रही, अब जिसकी पहले बात हो रही उसके लिए बॉय ही सेम दूसरे में आया, तो कुछ नहीं करना है, पहला सेंटेंस जैसा का लिखो, सुनना ध्यान से, पहला सेंटेंस जैसा का तैसा, द बॉय इज माई कजन, और ये दूसरा सेंटेंस में जहाँ बॉय है वहाँ लिख दो हु, द बॉय इज माई कजन हु हैज़ वन द रेस। फिर से सुनना ध्यान से, क्या होगा इसका आंसर, द बॉय इज माई कजन, पहला सेंटेंस एज इट इज, द बॉय इज माई कजन, फिर इस दूसरे में बॉय की जगह हु लिख देना बस, हु हैज़ वन द रेस, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आप देखो, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, कुछ नहीं करना है, अनलेस हटा के लिख दो इसकी जगह इफ, अनलेस हटा के लिख दो इफ, और सेंटेंस को बता दो नेगेटिव में, तो सुनना ध्यान से, अनलेस की जगह आएगा इफ यू डू नॉट, क्या होगा, इफ यू डू नॉट, इफ यू डोंट कर दो या डू नॉट, ठीक है, इफ यू डू नॉट क्या होगा, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, कुछ नहीं करना है, अनलेस हटा दो, इसकी जगह लिख दो इफ़, और सेंटेंस को बदल दो पहले वाले को नेगेटिव में, यू डू नॉट वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, ठीक है, इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग के समझ में आ गया होगा ये वाला। अब अगला देखते हैं, फोर्थ वाला, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम ईजिली, देखो सो दैट का यूज़ करना, मैंने आपको क्या सिखाया था कि एक सेंटेंस में वेरी आएगा तो उसकी जगह लिखो सो, और बीच में दोनों सेंटेंस के बीच में लिख दो दैट, तो क्या आंसर होगा इसका, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम ईजिली, कुछ नहीं करना है, पहले सेंटेंस में वेरी की जगह लिखो सो, और सेंटेंस खत्म करके
दैट लगाओ और दूसरा सेंटेंस जैसा का तैसा जोड़ दो। तो क्या होगा, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम ईजिली। ठीक है, ये चौथा हो गया। अब पांचवे पे आते हैं, दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, तो दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो क्या लिखोगे, दे हैव सोल्ड, क्या हो जाएगा, दे हैव, सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड, और उसके बाद देयर हाउस, THEIR, देयर, देयर हाउस, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। समझ गए, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, लिख लेना इसे। ठीक है, उसके बाद है सी स्पीक्स द ट्रुथ। अब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। तो आ जाएगा सी डज नॉट स्पीक में से एस हट जाएगा, बस क्या होगा, सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। सी डज नॉट आ जाएगा, स्पीक में से एस हट जाएगा, क्योंकि अब डज नॉट लग गया तो एस हट जाएगा। सी, तो सुनना ध्यान से, सी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस है, आगे देखते हैं, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, चेंज द सेंटेंस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है, कुछ नहीं करना, ये जो है ना, इसकी जगह हैड कर दो और कुछ नहीं बदलेगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से, क्या होगा, हैव की जगह हैड हो जाएगा, तो क्या होगा, दे हैड बीन प्लेइंग। ठीक है, दे हैड बीन प्लेइंग। अब एक चीज़ और समझो, हाँ, तो क्या होगा, दो चीज़ें बदलेंगी। एक तो क्या होगा, हैव की जगह आ जाएगा हैड, क्या लिख दोगे, हैड, और हेयर की जगह हो जाएगा देयर, क्योंकि देयर पास्ट की बात होगी तो हेयर का देयर हो जाता है। तो दे हैड बीन प्लेइंग, हेयर की जगह देयर सिंस मॉर्निंग, बस दो चीज़ें बदलनी है, हैव की जगह हैड और हेयर की जगह देयर। समझ गए होगे तुम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही इज़ टू इल, ही इज़ टू इल टू गो टू स्कूल। अब सो दैट का यूज़ करना, ये मैंने बड़े अच्छे से समझाया था। सबसे पहले ही इज़, टू की जगह लिखो, TOO की जगह लिखो सो, फिर आगे बढ़ो इल, फिर TO2 की जगह लिखो दैट, और फिर ये जो ही है ना आगे वाला सब्जेक्ट, इसे एक बार और लिख दो ही, और अपने मन से जोड़ो कैन नॉट। ये कैन नॉट कब जोड़ते हैं, जब यहाँ शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो और वॉज वर्ब होती तो लिखते कुड नॉट। और फिर जो बचा, क्या बचा, गो स्कूल, तो आ जाएगा गो स्कूल। तो क्या बनेगा, ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो स्कूल। गो की जगह टू भी होना चाहिए, इसमें नहीं है बट मेरे ख्याल से होना चाहिए, तो हम इसे टू भी लगा लेना, अगर नहीं हो तो ठीक है, गो स्कूल नहीं होना चाहिए, गो टू स्कूल। ठीक है, तो ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर। देखो काय से जोड़ना है, हु से, कुछ नहीं करना, पहला सेंटेंस जैसा का तैसे लिखो, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, और ये दोबारा जो द टॉल मैन लिखा है इसकी जगह हु लिख दो, बस क्या हो जाएगा, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर हु इज टॉकिंग टू माई फादर। बस कुछ नहीं करना है, द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, फिर जो दूसरा टॉल मैन हटा के उसके लिख देना हु इज टॉकिंग टू माई फादर। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने, समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा। तो कुछ नहीं करना, दोनों सेंटेंसेस के बीच में सो लिख दो। क्या लिख दोगे, सो, दोनों के बीच में। तो क्या होगा, आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, बस दोनों बीच के बीच में सो लिख दो। द टीचर, सॉरी, ही टीचेस हिंदी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कुछ नहीं, हिंदी ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, हिंदी इज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, TAUGHT टॉट, हिंदी इज टॉट बाय हिम। बस ये तो मैंने बहुत अच्छे से कराया, आप लोग को आता भी है हिंदी। हाँ, हिंदी इज टॉट बाय हिम, लिख लिया होगा आप लोगों ने, समझ में भी आ गया होगा, यहाँ तक आ गया सबको, चलो बढ़िया है फिर। ठीक है, और लिखते चलना कॉपी पे, नोट करते चलना। चिल्ड्रन आर मेकिंग, अगला है बार, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब तुम्हें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो जाहिर सी बात है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टॉयज, और सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन। तो सबसे पहले लिखो टॉयज, TOYS टॉयस, और चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आर के साथ जुड़ जाएगा बीइंग, आर बीइंग, टॉयस आर बीइंग। मेक की थर्ड फॉर्म होगी मेड। ठीक है, मेक की थर्ड फॉर्म होगी मेड। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टॉयस आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। क्या होगा, टॉयस, सबसे पहले लिख लो, टॉयस आर बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड बाय चिल्ड्रन। बस ये तो सिंपल है, तुम लोगों ने वैसे भी कर लिया होगा, नहीं कर लिया हो तो अब कर लो। ठीक है, चलो, टॉयस आर बीइंग
मेड बाय चिल्ड्रन। अब इसे देखो, इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। तो अरेंज करना है तो क्या होगा, इन द पार्क क्या होगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। सबसे पहले आएगा चिल्ड्रन, नंबर 1 चिल्ड्रन, फिर आएगा वर प्लेइंग, फिर आएगा फुटबॉल, फिर आएगा इन द पार्क। समझ गए? तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है ना, समझ गए? ठीक है। अब इसे एक बार मैं वैसे भी बता देता हूँ नंबर से। देखो, सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा चिल्ड्रन, नंबर 2 पे आएगा वर प्लेइंग, नंबर 3 पे आएगा फुटबॉल और नंबर 4 पे आएगा इस तरीके से इन द पार्क। ठीक है। अगला देखो 14वां, दिल्ली इज़ लार्जर देन भोपाल। ये क्या है, ये है कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव में डिग्री में बदलना मैंने आपको सिखाया था कि जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव में हो तो हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि सेंटेंस नेगेटिव है या अफर्मेटिव। तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, दिल्ली इज, तो इसे कंपैरेटिव वाले रूल से कौन से रूल से बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे नेगेटिव वाले रूल से। तो रूल क्या था, मैंने आपको सिखाया था, सब्जेक्ट टू प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, है ना, ये बताया था, प्लस सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज प्लस सब्जेक्ट 1, यही रूल बताया था, हाँ या ना। ठीक है, तो अब इस रूल में रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट 2 आ जाएगा, मतलब क्या आएगा, सबसे पहले दिल्ली इज़ लार्जर देन भोपाल, तो सबसे पहले आएगा भोपाल, भोपाल इज़, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा सो, फिर कंपैरेटिव का फर्स्ट लार्ज एज दिल्ली। बस भोपाल उतना बड़ा नहीं है जितना कि दिल्ली, बस हो गया। समझ गए? उम्मीद है समझ गए होगे। समझ गए ना? पहले सब्जेक्ट 2 लिखा भोपाल, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी, फिर नोट लगाया, फिर सो लगाया, फिर लार्जर का कंपैरेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, लार्ज, फिर आएगा एज, और फिर दूसरा सब्जेक्ट बना गया, पीछे चला गया दिल्ली। ठीक है, चलो अब देखते हैं, ही शट द डोर, शी शट द डोर, सॉरी, नेगेटिव में बदलना। अब देखो, ये देखने में शट की तीनों फॉर्म शट ही होती हैं, शट शट शट। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता ना तो इसमें एस लगा होना चाहिए था, मतलब ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो डिड नॉट लगा दो बस। शी डिड नॉट शट द डोर, शी डिड नॉट शट, ठीक है, शी डिड नॉट शट द डोर, क्या बनेगा, शी डिड नॉट शट द डोर। ठीक है, डिड नॉट लग जाएगा बस, और कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि शट की तीनों फॉर्म शट ही होती हैं। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, ही हैज़ टेकन टी, क्या बदलना है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में बदलना ना, हाँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ ही टेकन की टेकन ही रहेगी थर्ड फॉर्म, टी और क्वेश्चन मार्क लगा दियो, हैज़ ही टेकन टी, हैज़ आगे कर दो बस और क्वेश्चन मार्क लगा दो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं, देखो जरा ध्यान से, शी लिव्ड इन शिवपुरी, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसे इंट्रोगेटिव में बदलना है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो डिड, प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, दिख रहा है आपको, पास्ट इंडेफिनिट है डिड, क्या आएगा, 15वें की, हम 16वें क्या कहते हैं, 17वें की बात कर रहे हैं, इसकी 17वें की, तो डिड शी लिव, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी लिव की, लिव इन शिवपुरी, इन शिवपुरी, शिवपुरी, और क्वेश्चन मार्क और लगा दियो ध्यान से। ठीक है, डिड सी लिव इन शिवपुरी, बस हो गया, लिख लिया आप लोगों ने, चलो बढ़िया किया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, 18वीं का, अनीता रीड द रामायणा एवरी डे, चेंज इनटू नेगेटिव। तो डिड नॉट, देखो रीड की तीनों फॉर्म पढ़ते भले ही रीड रेड हैं, लेकिन होती लिखते रीड ही हैं, तो इसलिए पास्ट। ठीक है, तो अब अनीता रीड, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, अब कैसे पता चला ये पास्ट इंडेफिनिट है, आप कहोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो इसमें एस लगा होता, कि नहीं लगा होता, एस लगा होता रीड्स में, तो इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए आ जाएगा अनीता डिड नॉट रीड द रामायणा एवरी डे, अनीता डिड नॉट रीड द रामायणा एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे। ठीक है, अनीता डिड नॉट रीड द रामायणा एवरी डे, समझ गए ना? ठीक है, अब अगला देखो, द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, तो आप सो दैट का यूज़ करना। अब यहाँ टी क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, पहले सबसे पहले आएगा टी इज़, फिर आएगा सो, फिर आएगा हॉट, उसके बाद दैट। अब यहाँ हम इसे या तो इसे ऐसे बना सकते हैं, वन कैन नॉट ड्रिंक, या इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी,
और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ड्रंक, DRUNK, यही है ना, हाँ ड्रंक। द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, ठीक है, लिख लेना, द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। अगला देखते हैं, हाँ, अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। तो इफ इज डज नॉट रेन, यहाँ आएगा अनलेस हटेगा, संडे नेगेटिव बन जाएगा, इफ इट डज नॉट, प्रेजेंट है ना, रेन, रेन में से एस हट जाएगा, रेन, कॉमा लगा के वी शैल गो टू स्कूल, जैसा का तैसा, वी शैल गो टू स्कूल। तो क्या होगा, फिर से सुन लो, अनलेस इफ इट डज नॉट रेन, ऐसा हट जाएगा रेन में से, इट डज नॉट रेन, ठीक है, कॉमा वी शैल गो टू स्कूल, ठीक है, लिख लिया सबने, चलो अगला देखते हैं, इफ सी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। तो इफ हटा के लिख दो अनलेस सी कम्स, क्या होगा, अनलेस, इफ हटा दो, इफ हट जाएगा, ठीक है, इफ हट जाएगा, क्या हट जाएगा, इफ हट जाएगा, और आ जाएगा अनलेस, अनलेस का यूज करना ना, अनलेस शी कम्स हो जाएगा, कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कम्स ऑन टाइम, ऑन टाइम, अनलेस शी कम्स ऑन टाइम। दूसरा सेंटेंस बिल्कुल जैसा का तैसा, कॉमा द टीचर विल पनिश हर, द टीचर, समझ में आ रही राइटिंग थोड़ी वैसी है, टीचर विल पनिश हर, पनिश, ये पनिश है, विल पनिश, PUNISH, पनिश हर, समझ गए, कुछ नहीं करना, फिर से सुन लो, अनलेस सी कम्स ऑन टाइम, कॉमा टीचर, द टीचर विल पनिश हर, दूसरा सेंटेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। चलो अगला देख लेते हैं अब, ही इज़ रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, कुछ नहीं करना है, दो लगाओ, वैसे तो येट, ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी, चूंकि अकेला येट ही है, यूजिंग येट, तो येट का भी कर सकते हैं, और इसको हम ऑल दो से दो ऑल दो और येट का यूज़ होता है, तो हम ऐसे बना सकते हैं, दो TH, दो ही इज़ रिच, फिर लगाओ येट, ठीक है, येट, और फिर दूसरा सेंटेंस जैसे कहता है, ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट हैप्पी, HAPP, तो दो ऑल दो का यूज होता है ना, उसमें पहले सबसे पहले हैप्पी, हैप्पी, तो क्या होगा, दो ही, पहले लगाओ THOU, दो, पहला सेंटेंस लिख दो, येट लगा के दूसरा सेंटेंस लिख दो, बस, और कुछ नहीं करना। अगला देखो, येट भी लिख सकते हो, दे प्ले वेल, विल लिखा है, ये वेल होना चाहिए, वेल है वो, दे प्लेड वेल, दे कुड नॉट विन द मैच। अब इसमें दो का यूज करना है, इसमें भी वही होगा, दो THOU, दो, दे प्लेड वेल, दे प्लेड वेल, प्लेड वेल, दो दे प्लेड वेल, और येट कॉमा और येट लगा सकते हो, चूंकि यहाँ इट नहीं है तो कॉमा भी लगा सकते हो, कॉमा लगा के दे कुड नॉट विन द मैच, दूसरा सेंटेंस, दे कुड नॉट विन द मैच, में फिर से बता देता हूँ ऊपर से लिख के, हाँ, दे प्लेड वेल, तो क्या होगा, दो THOUGH, दो दे प्लेड, PLAYED है ये, प्लेड वेल, फिर कॉमा लगा दो, या येट भी लगा सकते हो, कॉमा और येट, येट का वैसे इसमें बोला नहीं है, लेकिन दो के साथ येट आता है तो हम लगा देते हैं, येट, दे कुड नॉट विन द मैच, दे कुड नॉट विन द मैच, वही है ना, हाँ, विन द मैच, विन द मैच, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैच, MATCH, सबसे पहले लिखो दो, पहला सेंटेंस लिख दो, येट लगा के दूसरा सेंटेंस लिख दो, या कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस लिख दो, ठीक है। अगला है, हिंदी इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट एज इंग्लिश, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट टू जो सो एस का यूज़ है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव रूल लगेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट टू मतलब इंग्लिश आ जाएगा, पहले इंग्लिश, इंग्लिश, फिर क्या आएगा, इज़, और डिफ़िकल्ट क्या है, डिफ़िकल्ट के साथ लगेगा मोर, मोर डिफ़िकल्ट, इंग्लिश इज़ मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है, पहले सब्जेक्ट वन, फिर इज, फिर मोर डिफिकल्ट, मोर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, डिफिकल्ट एक वीक एडजेक्टिव है जो टूट रहा है टुकड़ों में, इसलिए इसके पहले मोर लगेगा, मोर डिफिकल्ट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट, फिर आएगा THE एंड देन उसके बाद हिंदी, ठीक है, उसके बाद हिंदी, वो पहले वाले का मतलब क्या है, हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, हिंदी उतनी कठिन नहीं जितनी कि इंग्लिश, और इसका मतलब क्या है, इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा कठिन है, एक ही बात है, तो इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट देन हिंदी, इसका यह आंसर होगा। अब लास्ट देख लेते हैं क्या है, ही टॉट इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस। टीचेस कर दो बस प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, क्या होगा? ही टीचेस इंग्लिश, ही प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना, टीचेस ES जोड़ दो, टीचेस इंग्लिश, बस हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप कॉपी पे 1-2 बार सॉल्व कर लेना, लिख लेना, और कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर देना मुझे, ठीक है? चलो।